नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। क्या आप जानते हैं अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव कैसे होगा? कौन से रत्न से मिलेगा आपको लाभ? आज आचार्य जी बताएंगे रत्नों के अद्भुत रहस्य और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो शुरू करते हैं आपके सितारे। कौन से रत्न हैं आपके लिए फायदेमंद? अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव कैसे हो कम? कौन से रत्न से मिलेगा आपको लाभ? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से रत्नों के अद्भुत रहस्य। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है। आषाढ़ का यह अधिक मास है और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है रोहिणी। योग है वृद्धि और करण है तैतिल। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार है यह प्रदोष व्रत है। पिछले दो प्रदोषों से आज और पिछले प्रदोष को अगर देखें तो कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि ये दोनों प्रदोष जो हैं सोम प्रदोष बन करके आए हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन सुख प्राप्ति का आज आपके लिए उत्तम योग बन सकता है और स्वास्थ्य सुख भी आपके लिए उत्तम रहे ऐसी स्थिति बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि घर आए हुए अतिथि आगंतुक को आप खाली हाथ विदा न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आप अपनी आर्थिक स्थिति को प्रबल कर पाएंगे और धन का अधिक से अधिक संचय कर पाएंगे। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। निवेश के लिए बहुत जल्दीबाजी आपको नहीं करनी चाहिए और सोच समझ करके निर्णय करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बहुत ही शुभ तिथि है आज। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग धन का संचय कर पाएंगे। ऋण प्राप्ति और कर्ज चुकाने के उत्तम अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आर्थिक कमी महसूस हो सकती है, यानी धन की कमी का अनुभव आज आप कर पाएंगे। संचय कर पाना आज आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा व्यय करना या जल्दीबाजी में आकर के कहीं निवेश करना ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में आपको खोना नहीं चाहिए। और चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में थोड़ा सा सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके शत्रु, आपके दुश्मन आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। आपके बने बनाए कार्य को भी वो प्रभावित करने का, बिगाड़ने का, उसमें नाना प्रकार से विघ्न और बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। अपने शत्रुओं पर अपना प्रभाव, अपना नियंत्रण बनाए रखने की आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता इस दौरान पड़ेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी योजना में कहीं आप पैसे लगाएं और आपको घाटा सहना पड़ जाए, या पुराने समय में आपने कोई निवेश किया था, कुछ योजना बनाई थी जिसमें आपको आज नुकसान सहना पड़ सकता है। आज की दिनचर्या में बड़े निर्णय बहुत ही सोच समझ करके और सबके सहयोग और सुझाव के साथ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। पुरानी किसी रुकी हुई योजना को यदि आज आप क्रियान्वित करते हैं, गति दे सकते हैं, तो वो योजना आपको आज अच्छा लाभ दे सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से आज का दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं बनती है। और साथ ही प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़ने लगे हैं। अंजू बरेली से हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजू, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहती थी सर अपने बारे में ना। जी। हाँ जी, एक बर्थडे हमारी 30/1/1983। जी। दिन सोमवार। समय और स्थान बताएं। समय का पता नहीं है सर, वो दिन वो है सोमवार का, स्थान है अल्मोड़ा। देखिए, समय के अभाव में प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाएगा। आप बताएं किस बारे में जानना चाहते हैं। सर मैं मकान के बारे में जानना चाहती थी, तो मकान खरीदना चाह रही थी ना। जी बिल्कुल। देखिए, इस प्रश्न लग्न के हिसाब से मकान अपने भवन प्राप्ति का जो आपका प्रश्न है, अभी उसमें बहुत सारे विघ्न और बाधाएं की स्थिति दिखाई देती है, और ऐसा संयोग है कि अभी आपके लिए अपना मकान, अपना भवन प्राप्त कर पाना बहुत कठिन होगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो वहीं से आपको कहीं कोई रास्ता, कोई राहत मिल सकती है, कोई सफलता मिल सकती है। अन्यथा आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि में अभी बहुत समय दिखाई देता है। और साथ ही कोटद्वार से संध्या हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ गई हैं। संध्या, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। संध्या, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी। जी, अब आपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए और पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, बताएं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1996। तारीख और महीना बताइए। 4 जुलाई। जी। समय और स्थान बताएं। कोटद्वार। 7:05 समय है उसका। दिन का या रात का? सुबह का। जी। सर मैं उसके बारे में ये पूछना चाह रही कि उसका भविष्य क्या रहेगा। इस वक्त वो इंटर पास करके BCA कर रहा है वो। जी बिल्कुल। देखिए, जातक के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं। ये किसी न किसी तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करेगा। बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा इस जातक के लिए चल रही है, और कर्म भाव जो है, कर्म भाव और ज्ञान स्थान दोनों मंगल का स्थान है इसके लिए। साथ ही साथ सप्तम भाव, जिसको व्यापार का स्थान कहते हैं, वह शनि का स्थान है, और शनि उस भाव में बैठा हुआ है। लेकिन इसके पढ़ाई में कोई विघ्न, कोई बाधा जरूर आएगी। इसको अपने कार्यक्षेत्र को स्थापित करने में, कार्यक्षेत्र में पांव जमाने में इसको बहुत दिक्कत आएगी। पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी। उसका कारण ये है कि लग्न में बैठा हुआ मंगल नीच का है, तो नीचगत मंगल जो है बहुत आसानी से इसको सफलता लेने नहीं देगा। सफलता मिलेगी, काफ़ी प्रयासों के बाद मिलेगी। उसमें आप अपनी तरफ से ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा दिया जाए तो इस जातक को अपनी पढ़ाई प्राप्त करने में और अपने कार्यक्षेत्र को चुनने और स्थापित करने में काफ़ी सुविधा, काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। बीके मिश्रा गोंडा से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीके मिश्रा जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। हाँ जी, मेरा पूछना है सुधांशु मिश्रा। जी। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1977। जी। 12:05 में। जी। और ये गोंडा में हुआ है। जी। नहीं, जन्म लखनऊ में हुआ है। जी। जी, मैं इसके बारे में भविष्य बारे में पूछना चाहता हूँ जी बिल्कुल। कि थोड़ा सा इसका कैरियर सही नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल। और इधर याराना दोस्ताना में है, तो दुकान भी कर रहे हैं, दुकान भी नहीं चल रही है। जी। तो इससे हम बहुत ज्यादा परेशान। मेरी अवस्था कई बेटी की हो गई है। जी। मेरे वाइफ की हो चुकी है 11 सितंबर 1911 में। जी। जी हाँ, मैं बहुत इसके लिए मेरे उपाय बता रहा था। जी बिल्कुल। देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, और चंद्रमा और बुध का संयोग बहुत अच्छा नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही संयोग है जैसे शनि और मंगल की दशा का या शनि और सूर्य की दशा का संयोग होता है।
किसी भी जातक के लिए ये उतनी ही अनिष्टकारी होती है। चंद्रमा इस जातक की कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, बहुत अच्छा योग नहीं है। अष्टमेश की दशा का चलना किसी जातक के लिए बहुत अच्छा लाभ की स्थिति लेकर के नहीं आती है। और 14 सितंबर 2015 से इस जातक की समस्याएं, जीवन में परेशानियां और बढ़ने के योग दिखते हैं, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आरंभ हो जाएगी 14 सितंबर से, तो इनको और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये 1 साल सवा साल का जो समय रहेगा इसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहेगा। इस बच्चे की कुंडली में दशम भाव में सूर्य राहु और केतु का जो सूर्य और राहु का जो संयोग बन रहा है, केतु जो उसको देख रहा है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी है। तो कुल मिलाकर के इनके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा, इन 4 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके तत्काल आप शांति कराएं, निश्चित आपको लाभ दिखने लगेगा। प्रभात हमारे कॉलर भदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, पूछे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप आचार्य जी से? सर मतलब हमारा जन्म तिथि जो है 22 अप्रैल जी 1988 रात 8:50 से जी। तो हम क्या करेंगे आगे चल के हमारे भविष्य के बारे में बताइए। जन्म का स्थान बताइए। भदोही, गोपीगंज भदोही जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। शनि आपके लिए तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति का जो स्थान है वह है पंचम भाव और उसके साथ साथ धन स्थान। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो संयोग बन रहा है शनि का, वो बहुत अच्छा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के अपने से 12वें जाकर के द्वितीय स्थान में वक्री अवस्था में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छा संयोग आपके लिए नहीं है। ऐसे में आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें या भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, तो आपको फायदा मिलेगा। आपका प्रश्न था कि आप क्या करेंगे आगे चल करके, तो मुझे ऐसा लगता है कर्म भाव में केतु की स्थिति सिंह राशि में, ऐसा समझ में आता है कि आप खाने पीने से जुड़ा हुआ काम या लकड़ियों से, फर्नीचर से जुड़ा हुआ काम अगर कोई करते हैं, अपने लिए कोई ऐसा क्षेत्र चुनते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसमें आपको लाभ कहीं ज़्यादा मिल सकता है। सीतापुर से हमारे कॉलर सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, पूछिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं आचार्य जी से? सर, हम बेटे के बारे में पूछना है। जी पूछिए। बताइए, आपको सुन रहे हैं। यहाँ पर हमारा संपर्क टूट गया है और फिलहाल हम आपको बता दें कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी की बची हुई राशियों का हाल और आज का महा उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार प्लस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए जान लेते हैं बाकी की बची हुई राशियों का हाल। तो अब जानते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। आप पुराने समय से ऋण प्राप्ति का जो प्रयास कर रहे थे वह सफल हो सकता है और ऋण प्राप्त होने से धन संबंधी योजनाएं जो आपकी रुकी हुई थी उनको अब गति मिल सकती है, वो पूरी हो सकती हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से आपके कई सारे कार्य सिद्ध होंगे, परंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए और आपकी ऐसी मंशा होनी चाहिए कि आपने जो धन कर्ज लिया हुआ है, कर्ज स्वरूप जो आपके ऊपर धन बना हुआ है, उसको आप सही समय पर वापस कर दें। निश्चित समय तक उसको लौटाने का आपको मंशा विचार अपने रखने चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में इस उधार लिए हुए धन को आप निवेश ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। और चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारियों को आज लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा समय लेकर के आपके लिए आने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम होगा। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। खाली बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जोश, ऊर्जा, शक्ति आपकी जो है आज लोगों के लिए देखने का एक बहुत अच्छा काम कर सकती है। लोगों के लिए आप एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा शक्ति देखते ही बनेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे अभी बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान करके आपको घर से निकलना है कि परिश्रम से ही सफलता संभव है। बड़े कार्य आज बन सकते हैं। आलस्य आपको किसी भी परिस्थिति में सुहाएगा नहीं, तो परिश्रम में कमी आज आप ना करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में कोई भी किसी भी प्रकार की साझेदारी यानी पार्टनरशिप इस दौरान नहीं करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि होने के संयोग बन रहे हैं। कार्यों का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। जिम्मेदारी को स्वीकार करने से आपको पीछे हटना नहीं चाहिए और मेहनत से निरंतर काम करते रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना है। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अत्यधिक जोखिम और वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के तनाव और वाद विवाद को बचा करके कुछ सृजनात्मक कार्य करने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना है। और चलिए जानते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अपने लिए आपको राशि रत्नों का चुनाव करना चाहिए। पिछले कुछ एपिसोड्स पहले भी हमने आपको रत्नों से संबंधित जानकारी दी थी। आज उसी क्रम को, उसी जानकारी को और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी कुंडली में अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए या जिस ग्रह का प्रभाव आपको कम प्राप्त हो रहा हो, जिस ग्रह का शुभ फल आपको कम प्राप्त हो रहा हो, उसमें वृद्धि करने के लिए उस ग्रह के रत्नों को धारण करने का परामर्श समय समय पर ज्योतिष शास्त्री जो हैं वो आपको देते रहते हैं। ज्योतिष विद्वान अपने यजमानों को परामर्श देते हैं। एक साथ कौन कौन से रत्न धारण करना चाहिए, इस बारे में ज्योतिषियों की एक राय है। आइए मैं आपको आज उससे अवगत कराता हूं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जिसको जान करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्योतिषियों ने लोगों को ऐसे ऐसे रत्न पहना रखे थे जो एक साथ कभी भी धारण नहीं करने चाहिए। उन रत्नों को अगर आपने एक साथ धारण कर लिया तो उस जातक के जीवन में समस्याएं कम होने की जगह, ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होने की जगह समस्याएं बढ़ सकती हैं, ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह के साथ, किस रत्न के साथ आपको कौन से ग्रह का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। माणिक्य जो होता है, जिसे रूबी कहते हैं अंग्रेजी में, सूर्य का पत्थर है। माणिक्य के साथ नीलम यानी शनि से संबंधित कोई भी रत्न, या राहु से संबंधित गोमेद, केतु से संबंधित लहसुनिया, ये दोनों तीनों पत्थर जो हैं, नीलम, गोमेद और लहसुनिया, धारण करना बहुत ज्यादा वर्जित बताया गया है। इसको आप माणिक्य के साथ नहीं पहन सकते, या यूं कहें कि मूंगे के साथ जो मंगल का पत्थर है उसके साथ भी इसको धारण करना वर्जित बताया गया। आप एक साथ इन सभी रत्नों को कभी भी नहीं पहन सकते। मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम, गोमेद और लहसुनिया, ये वर्जित बताया गया है। मोती के साथ आप इन रत्नों को धारण नहीं कर सकते। मूंगा जो मंगल का पत्थर है, मूंगा पहनने के साथ साथ आप पन्ना, हीरा, गोमेद और लहसुनिया, इनको अगर आप धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इससे आपका ही नुकसान होगा, ग्रहों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे में जातकों को इस प्रकार के रत्नों को धारण करने से बचना चाहिए। पन्ना धारण करने के साथ साथ मूंगा और मोती धारण करना ये बहुत ज्यादा वर्जित माना जाता है। पुखराज के साथ हीरा,
नीलम, गोमेद वर्जित है। कई बार लोग नीलम पहन भी लेते हैं, लेकिन उसके अगर आप उसको वर्जित कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आवश्यक ना हो, तो आपको वो बचाना चाहिए। यानी पुखराज के साथ आपको हीरा, नीलम और इस तरीके के पत्थर बचाने हैं। हीरा धारण करने के साथ साथ आपको माणिक्य, मोती, मूंगा और पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। यह आपके लिए रिएक्ट कर सकता है। जब आप नीलम पहन रहे हो, शनि का रत्न नीलम, जिसकी सबसे ज्यादा महिमा लोग बताते हैं, नीलम को तो हर आम व्यक्ति धारण भी नहीं करता। कहते हैं नीलम को सर के नीचे रख करके सोना चाहिए, आपको शुभाशुभ फल क्या होगा वो स्वप्न में मिल जाएगा। तो नीलम के साथ माणिक्य, मोती, पुखराज वर्जित बताया गया है। इसके साथ साथ आपके लिए मूंगा नीलम के साथ वर्जित बताया गया है। गोमेद के साथ साथ माणिक्य, मूंगा और पुखराज, ये तीनों रत्न वर्जित बताए गए हैं। लहसुनिया, जिसे केतु के लिए, जिसे अंग्रेजी में कैट्साई कहते हैं, केतु के लिए धारण किया जाता है। लहसुनिया के साथ माणिक्य, मूंगा, पुखराज और मोती, ये चारों रत्न वर्जित बताए गए हैं। और साथ ही हमारे साथ कॉलर भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बीकानेर से हमारे साथ कॉलर विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ साहब, मैं विक्रम का पापा जी बोल रहा हूँ इधर से। जी बताएं। मेरे ये लड़के के मतलब क्या है कि जन्म तारीख है 16/5/87। जी मैं 8:45 शाम को जी इनकी मतलब क्या है कि शादी के ऊपर आते हैं, लेकिन शादी का कोई संजोग नहीं बैठ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, जातक की जन्मपत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इनके लिए विघ्न की स्थिति तो इस दौरान बनी ही है, और 10 अगस्त 2015 से इनके लिए शनि की महादशा आरंभ हो रही है। तो इस दौरान इनके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जब तक आप उपाय ना करें तब तक इनके कुंडली के हिसाब से सफलता प्राप्ति के, खासतौर पर विवाह के लिहाज से, विवाह के दृष्टिकोण से सफलता प्राप्ति की स्थिति कम है। लड़के की कुंडली लग्न से तो नहीं, लेकिन चंद्रमा से मांगलिक भी बनती है। तो ऐसे में मंगल दोषों का निदान करके और मांगलिक कन्या का चयन ही आपको करना चाहिए। इनके लिए समय रहते राहु, केतु और शनि के मंत्रों का जाप करा करके, मंगल के मंत्रों का जाप करा करके, इन 4 ग्रहों की शांति करा करके आप प्रयास करें तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। हरिद्वार से गोदावरी हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोदावरी, पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप आचार्य जी से? जी गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1991। जी। और समय है दिन के 2:30 बजे। जी। मुझे अपनी शादी के बारे में जानना था कि IAS ऑफिसर से होगी या फिर कोई इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर कुछ ऐसा अगर करना चाहे तो। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक आपने IAS ऑफिसर से शादी की बात पूछी है, तो ऐसा योग तो नहीं दिखाई देता है। हाँ, कोई इंजीनियर जैसा व्यक्ति, और ख़ासतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा व्यक्ति आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग आपकी कुंडली में बनते हैं। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।